जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित इस चींटी नामक शीर्षक को, जो कि उनके काव्य युगवाणी से उद्धृत है। तो आइए देखते हैं इनके चींटी नामक शीर्षक के पहले छंद को। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती। देखो ना किस भांति काम करती वह संतत, कन 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 के चिंती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। यहाँ पर चींटी के माध्यम से हम सभी को प्रेरणा दी गई है। हमें उस चींटी से प्रेरित होना चाहिए कि वह चींटी किस भांति निरंतर कार्य करती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर चींटी को देखा, तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी पतली काली रेखा सी दिखाई देती है, जो तम के तागे सी, जो अंधकार के धागे के समान। उपमा है यहाँ पे, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती, अपने लघुपद चलती, लघुपद मतलब छोटे छोटे पैरों को मिलाकर, पल पल मिलजुल, हर पल मिलकर, पाती पिपीलिका, पिपीलिका पाती, पंक्तिबद्ध होकर वह चींटी चलती हुई नजर आती है। देखो ना किस भांति, देखो किस भांति वह काम करती, वह संतत निरंतर कार्य करती हुई, कन 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 के चुनती अविरत, अन्न कण चुनती रहती है। गाय चराती, वह चींटी गायों को चराती है, धूप खाती और खिलाती है, बच्चों की निगरानी करती, वह अपने बच्चों की देखभाल करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती, वह अपने शत्रुओं से, अरि मतलब शत्रुओं से, वह अपने शत्रुओं से तनिक न डरती, जरा सा भी डरती नहीं, बल्कि उनके साथ लड़ती है। दल के दल सेना संवारती, वह सेना का संचालन करती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, वो चींटी घर आंगन और सड़कों आदि को साफ करती है। आइए फिर से देखते हैं, एक बार देख लेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ये तो गारंटी है, क्योंकि आज के बाद में आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, दोबारा देखने की क्या जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ पर बताया गया है चींटी के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा दी गई है, यानी हम लोगों को चींटी से प्रेरित होना चाहिए कि कैसे निरंतर कार्य किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है, तुमने कभी चींटी को देखा है? वहाँ सीधी पतली काली रेखा से दिखाई देती है, बिल्कुल अंधकार के धागे के समान। अब अंधकार का धागा कहीं देखा होगा? नहीं देखा होगा, उपमा है यहाँ पे। तो बिल्कुल अंधकार के धागे के समान हिलडुल चलती लघुपद, हिलडुल तर यानी चल हिलती डुलती, और अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। देखो ना वह किस तरह निरंतर कार्य करती रहती है और सतत और लगातार अन्न कण चुनती रहती है। वह गायों को चराती है, अब धूप खाती है और खिलाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है। आगे बताया गया है कि वह शत्रुओं से डरती नहीं, बल्कि डटकर उनसे मुकाबला करती है, उनसे संघर्ष करती है। वह दल के दल सेना संवारती, यानी अपनी सेना का संचालन करती है। घर आंगन और सड़कों, इन सब चीजों को वो साफ रखती है। आपने देखा होगा जिस रास्ते से चींटियां निकल रही होती, कितना साफ हो जाता है वो रास्ता, तो वो साफ करती है। तो जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अब आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखें। यहाँ पर भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, आप कौन सी है? खड़ी बोली है। अच्छा, शैली कौन सी है? शैली वर्णनात्मक है, वर्णन किया गया यहाँ पे किसका? चींटी के कार्यों का, चींटी के लगन का वर्णन किया गया है। रस कौन सा है? रस तो भाई शांत है, ज्यादा कोई वैसा रस भी नहीं मिल रहा, रस शांत हो गया। छंद कौन सा है? छंद की बात करें तो ये है मुक्तक कविता है, तो मुक्त छंद कह देंगे। क्या कह देंगे? मुक्त छंद।
यानी इसमें कोई छंद नहीं है, मुक्तक है। अलंकार की बात करें तो यहाँ पे चींटी को देखा, वह सरल विरल काली लावड़ की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा? अनुप्रास हो जाएगा। फिर आगे बताया गया तमके तागे सी, तागे के समान, धागे के समान, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उपमा। और फिर आगे बताया गया चलते लघुपत पल पल मिलजुल, पल पल आ गया है शब्द, यहाँ पे कनकन आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। और भी है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर वो चींटी बिल्कुल मानव जैसा व्यवहार करती हुई दिखाई देती है। मतलब जैसे व्यक्ति इतना सजग रहता है, उतना सजग समझो नहीं रहता है, लेकिन बहुत से ये जितने भी कार्य चींटी के बताया गया वो सब मनुष्य से भी बेहतर हैं, यानी मनुष्य भी उतना सजग होकर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया? मानवीकरण किया गया। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। मनुष्यों के जैसे कार्य करती है, उनसे भी बेहतर कार्य करती हुई नजर आती है, तो ये हो जाएगा मानवीकरण। इसको सही कर देते हैं, मानवीकरण हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो जो कुछ लिखा गया वही है, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति हो गई। और गुण हो जाएगा कौन सा? गुण हो जाएगा प्रसाद। तो खड़ी बोली हो गई, वर्णनात्मक शैली हो गई, शांतरस हो गया, मुक्त छंद यानी छंद कोई है नहीं, और अलंकार बता दिया गया, शब्द शक्ति। आइए आगे देखते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, वह भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वहाँ मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। यहाँ पर भी उसकी तल्लीनता को, उसकी तत्परता को, कार्य के प्रति लगनशीलता को बतलाया गया है। मतलब यहाँ पर भी हमें उससे सीख लेनी चाहिए। देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, मतलब इसी समाज में ही रहती है। वह श्रमजीवी, वह परिश्रमशील, और वह एक अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को? तुमने कभी चींटी को देखा है? उसके जी को, उसके कार्य करते हुए मन को कभी जाना है? भूरे बालों की सी कतरन, वह श्वेत बालों के समान, भूरे बालों की कतरन के समान प्रतीत होती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, किंतु उसका छोटापन, उसकी छोटाई किसी से छिपी नहीं है। मतलब वो छोटी होती है लेकिन हर कोई उसको देखता है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, वह पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भर होकर और निडर होकर विचरण करती है। श्रम में तन्मय, वह मेहनत में तल्लीन रहती है, वह परिश्रम में तल्लीन रहती है। वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, वह चींटी जीवन की अक्षय, कभी ना मिटने वाली चिंगारी है। वह भी क्या देही है तिलसी, वह छोटे शरीर वाली है, वह लघु जीवात्मा है, बिल्कुल तिल के समान छोटी सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, किंतु उसके प्राणों में चमक सी है। वो प्राणों के रूप, प्राण उसके झिलमिलाते हैं, अर्थात उसके प्राणों में चमक है। दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में मीलों चल डालती है। अथक, वह बिना थके हुए कार्य से कभी न टलती, वह बिना थके हुए कार्य करती रहती है, और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो कार्य को छोड़ती नहीं है। आइए इसको फिर से देखते हैं। कहा गया कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह सदैव परिश्रम में लगी रहती, वो एक अच्छी नागरिक है। तुमने कभी चींटी को देखा है? उसके जी को कभी आपने कभी जाना है? वह भूरे बालों की कतरन सी प्रतीत होती है, उसकी छोटाई किसी से छिपी नहीं है। वो चींटी संपूर्ण पृथ्वी पर निडर होकर, निर्भर होकर घूमती रहती है और परिश्रम में तल्लीन रहती है, यानी कार्य को वो तल्लीनता पूर्वक करती है। वो जीवन की कभी न मिटने वाली चिंगारी है, बिल्कुल लघु जीवात्मा, तिल के समान है वो, लेकिन उसके प्राणों में चमक सी है। वह दिन भर में कई मील चल डालती है, कभी वो थकती नहीं, बिना थके हुए भी
वो बिना थके हुए निरंतर कार्य करती रहती है। जब जिस कार्य को वो लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। आ गया होगा आपके समझ में? अच्छा, आ भी गया है तो भाई लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली चूंकि आपको पता है इससे पहले वाले छंद में भी एक खड़ी बोली थी, कहीं बीच में तो नहीं बदल गई। शैली यहाँ पर भी वर्णनात्मक हो गई। कौन सी है? वर्णनात्मक हो गई। और रस यहाँ पर भी शांत है। कौन सा रस है? शांत है। फिर छंद कौन सा? वही मुक्तक यानी मुक्त छंद। मुक्त छंद है ये। अच्छा, अलंकार कौन सा हो सकता है? आप अलंकार को देख रहे होंगे, यहाँ पर मिल रहा है कुछ, यहाँ पर भी मिल रहा है, इस जगह पर भी मिल रहा है। क्या? अनुप्रास। अनुप्रास मिल रहा है। और एक कोई है जी, वो भी है चूंकि अभी कहीं है। अच्छे चिंगी, अच्छे वो अच्छे चिंगारी है। और आगे बताया रिलमिलाती झिलमिलाती रहती है, मतलब उपमा। उपमा अलंकार हो गया। शब्द शक्ति वही अभिधा है। कौन सी? अभिधा। और फिर गुण कौन सा है? गुण यहां पर है प्रसाद। तो साथियों, ये आज आपका पाठ पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद।